हेलो, नमस्कार साथियों। जेबीन एजुकेशन में निःशुल्क क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी हाँ, इंडियन हिस्ट्री की बात चल रही थी, भारतीय इतिहास, इसके अंदर वैदिक काल की चर्चा हो रही थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता, जहाँ उपनिषदों की संख्या के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उपनिषदों की संख्या है 108 मानी गई है। ठीक है, और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। ठीक है, आर्यों का आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि माना गया। ठीक है, मुख्य व्यवसाय था आर्यों का कृषि व पशुपालन था। ठीक है, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था। ठीक है, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल में वैदिक काल के लोगों को नहीं था। नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आर्यों का प्रिय पशु। जी हाँ, आर्यों का राजा मनुष्य के भीतर ही प्रिय पशु माना गया था घोड़ा। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा माना गया। ठीक है, और प्रिय देवता थे इंद्र भगवान, वर्षा के देवता। ठीक है, भगवान इंद्र को प्रिय देवता माना गया क्योंकि उनका प्रिय व्यवसाय जो था कृषि था, पशुपालन था, जिसके अंदर भगवान इंद्र की मान्यता बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई थी। ठीक है, आर्यों के आर्यों के प्रिय देवता भगवान इंद्र। ठीक है, भगवान इंद्र को माना गया। ऊनी कपड़ों के सामूल्य तथा प्रशस्त गढ़े हुए कपड़े को कहते थे। ऊनी कपड़े के, ठीक है, ऊनी कपड़े के सामूल्य तथा प्रशस्त गढ़े हुए कपड़े को कहते थे। ठीक है, आर्य द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। आर्य द्वारा आर्य द्वारा खोजी गई धातु है लोहा। ठीक है, जिसे श्याम अयस्क भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? श्याम अयस्क, जिसे श्याम अयस्क भी कहा जाता है। ठीक है, तथा तांबे को लोहे लोहित अयस्क कहा जाता है। ठीक है, तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता
है। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। गाय गाय की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता था? मृत्युदंड दिया जाता था और देश निकाला। ठीक है, गो हत्या, गो हत्या आज भी पाप है, पहले भी पाप था। ठीक है, तो माता सनातन धर्म की प्रतीक है। ठीक है, अगली बात करते हैं। गाय को मारने वाले को मृत्युदंड एवं देश निकाला दिया जाता था। ठीक है, प्रावधान था ये। ऋग्वेद में उल्लेख की सभी नदियों में सरस्वती नदी सबसे सबसे महत्वपूर्ण मानी गई ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में से सरस्वती नदी महत्वपूर्ण मानी गई। ठीक है, महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी गई। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण एवं पवित्र मानी गई। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया। कितनी बार? एक बार किया। ठीक है, गंगा नदी का एक बार। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में से सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र मानी गई। ठीक है, और गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार किया गया। इसके उपरांत ही यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें सिंधु नदी उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ।